गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मीना दोचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट की हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसके कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। बच्चों, ये जो आज का जो टॉपिक है आपका सेकेंड ईयर का, वो आपके थियोरेटिकल्स और प्रैक्टिकल दोनों टाइप से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिकल भी अच्छे समझ लीजिए और थियोरेटिकल भी आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। क्या होती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? कि जब कोई एसिड या बेस परस्पर उसके रिएक्शन हम कराते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते हैं, और क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट व वाटर बनाते हैं। तो जो ये प्रोसेस है एसिड और बेस के रिएक्शन के जो फलस्वरूप जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। और इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की ऊष्मा। कहने का तात्पर्य है एक एसिड है और एक बेस है, उसके रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन में सॉल्ट बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। इस प्रोसेस को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन, और इसमें जो हीट निकलती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर डेफिनेशन के फॉर्म में हम इसे देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड या 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस द्वारा तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन में उदासीन करने पे उत्पन्न ऊष्मा को हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की ऊष्मा। एसिड और बेस के फॉर्म में हम लेते हैं, सपोज हमने एसिड के फॉर्म में लिया, एसिड के फॉर्म में हमने ले लिया HCl, और बेस के फॉर्म में हमने ले लिया NaOH। तो जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो HCl और NaOH की रिएक्शन के जो फलस्वरूप बनता है NaCl और वाटर, और इसमें जो हीट निकलती है या एंथैल्पी में चेंज होता है वो है -57.32 किलो जूल। तो जो उपयुक्त समीकरण 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर HCl के 1 ग्राम तुल्यांक का NaOH के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा डाइल्यूट सॉल्यूशन में न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन संपन्न होने पर हीट 57.32 किलो जूल हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम किस तरह से इसका निर्धारण करते हैं, हम इसका किस तरह से डिटर्मिनेशन करते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। किसी एसिड या बेस की न्यूट्रलाइजेशन हीट को डिटरमाइन करने के लिए हम एक कैलोरीमीटर या थर्मल फ्लास्क लेते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। डायग्राम में हम लोग अगर एक कैलोरीमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक हम लोग बीकर लेते हैं। बीकर में हमने एक थर्मामीटर लगाया हुआ है और एक स्टीरर लगाया हुआ है, और बीकर को हम लोग पूरी तरह से ऊष्मारोधी कर देते हैं। या हम एक थर्मस फ्लास्क लेते हैं। थर्मस फ्लास्क आप लोग जानते हैं कि इसमें नट तो हीट अंदर जाती है और ना हीट बाहर निकल पाती है, इसलिए हम इसके थर्मस फ्लास्क का यूज़ करते हैं, जिसमें स्टीरर और एक हम थर्मामीटर लगा देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाए। तो बच्चों, पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए
वाटर 100 ml वाटर ले लेते हैं बीकर में, नॉर्मल वाटर। उसका टेम्परेचर हम थर्मस फ्लास्क में डाल के पानी को, उसका टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं। सपोज़ वो टेम्परेचर आता है आपका T1। वो टेम्परेचर आ गया T1। T1 टेम्परेचर आ गया। अब 100 ml दूसरे बीकर में लेकर 50 या 60 डिग्री तक हम लोग टेम्परेचर गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। वो आ गया T2। अब जो हमने ठंडा जल लिया था और गर्म जल है, दोनों को 100 ml को मिक्स कर लेते हैं। वो टेम्परेचर आ गया हमारा T3। T1 क्या है? नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर, और T2 क्या है? गर्म जल का। और T3 क्या है? टेम्परेचर दोनों का मिक्सचर का टेम्परेचर। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1N सॉल्यूशन HCl का बनाते हैं और 1N नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन HCl का बनाते हैं। दोनों का 100 ml अलग अलग थर्मस फ्लास्क में लेकर वो टेम्परेचर नोट करते हैं जब दोनों का जो टेम्परेचर है वो दोनों का इक्वल हो जाए। सपोज़ दोनों का टेम्परेचर T4। अब दोनों को HCl और NaOH लेके दोनों के टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं? मिक्स कर लेते हैं और वो टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं। वो टेम्परेचर आ गया T5। अब सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मस फ्लास्क का जल तुल्यांक ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ थर्मो फ्लास्क। हम लोगों ने अभी तक देखा कि थर्मस फ्लास्क में जल की निश्चित क्वांटिटी ले ली, W1 ग्राम लेकर टेम्परेचर नोट करा T1। अब T2 टेम्परेचर वाले गर्म जल की निश्चित मात्रा W2 ग्राम लेकर लिया, और इसका जो अंतिम टेम्परेचर है यानी नॉर्मल टेम्परेचर और जो गर्म टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर है उसको नोट करा, वो आया T3। अब जो थर्मस फ्लास्क का जल तुल्यांक है जिसके हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से। अब ये स्मॉल w क्या है? स्मॉल w है कि थर्मस, विलोडक और थर्मामीटर कितनी ऊष्मा को ग्रहण कर सकते हैं, यानी जो भी पानी में से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है, W ग्राम जल जितनी ऊष्मा को ग्रहण कर सकता है उसी टेम्परेचर पर फ्लास्क, स्टिरर और हीट कितनी ग्रहण कर सकते हैं। अब ज़ीरो ऊष्मा गति के शून्य नियम के अनुसार हम लोग जल तुल्यांक निकाल लेते हैं। W हो जाता है स्मॉल w W2 T2 माइनस T3 अपॉन T3 माइनस T1 माइनस W1। अब हमने जल तुल्यांक निकाल लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट है अम्ल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा को ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इसके लिए हमने समान मात्रा में 1N का एसिड और जो बेस का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हम लोगों ने वो टेम्परेचर नोट करा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, और फिर हमने दोनों को मिक्स करा, वो T5 आ गया। अब इससे हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन H निकालते हैं। H होता है H इज इक्वल टू 200 प्लस स्मॉल w T5 माइनस T4 इंटू 4.184। W हमने ही वाटर इक्विवेलेंट निकाल ही चुके हैं। T4 हमें पता है, T4 वो टेम्परेचर होता है कि जब HCl और NaOH दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। T5 है इसका मिक्सचर का टेम्परेचर। तो इससे हम लोग बच्चों हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ वॉल्यूम है जो NaCl और HCl दोनों का जो वॉल्यूम है वो है 100 ml, और जो नॉर्मलिटी है दोनों की वो है 1N सॉल्यूशन। तो बच्चों आज हमने आपके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की स्टडी की। ये आप लोगों के लेंथी क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, प्रैक्टिकल में भी आता है, थ्योरेटिकल्स में भी आता है।
थ्योरेटिकल्स में भी आता है। तो इसे आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हैज़ लॉ। थैंक यू।